अब हम क्वालिटेटिव टेक्निक में ये 2 पॉइंट रह गए थे, उसकी बात करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के मेन फैक्टर है। रेपो रेट क्या होता है, जिसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई से फ़ंड बोरो करते हैं। ठीक है, आरबीआई से जब फ़ंड बोरो करते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाई रखा जाता है। इसका मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार में ले रहा है, तो यहाँ पर जो रेपो रेट है उसकी जो पेमेंट है, इंटरेस्ट रेट की पेमेंट, वो बैंक जो है वो आरबीआई को पेमेंट करेगा। जैसे मान लो कि इसका कुछ फॉर्म कोलेटोरियल सिक्योरिटीज़ के रूप में रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, राइट। आरबीआई ने उस सिक्योरिटी की वैल्यू लगाई 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब आरबीआई ने उस कमर्शियल बैंक को 10 करोड़ रुपए उधार दे दिए। इसका तो जनरली जो रेपो रेट का पीरियड होता है वैसे ओवरनाइट या 7 डे, आजकल तो 7 डेज़ का है, वैसे 1 डे का हुआ करता था पहले। तो जो 10 करोड़ रुपए बोरो किए हैं कमर्शियल बैंक ने, कमर्शियल उस 10 करोड़ को नेक्स्ट डे 10 करोड़ प्लस और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दिन का होगा, सपोज़ कीजिए कि 6% है या 4% है, उसको 10 करोड़ में 4% ऐड करके किसको वापस कर देगा, आरबीआई को वापस कर देगा। इसलिए इसे हम रेपो रेट बोलते हैं। इसको हम रीपर्चेज ऑक्शन रेट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यानी कि रिवर्स रीपर्चेज ऑक्शन रेट। अब ये बिल्कुल अपोजिट है। पहले आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पहले कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के पास रख रहा था। अब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक के पास रखेगा, और कमर्शियल बैंक किसको उधार दे रहा है, यहाँ पर आरबीआई को उधार दे रहा है। तो जब आरबीआई को उधार दे रहा है, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो आरबीआई बैंक को करेगा। फिर सेम प्रोसीजर रहेगा कि जो आरबीआई है वो 1 डे के बाद उतना 10 करोड़ के साथ प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रिवर्स रेपो रेट का होगा वो ऐड करके कमर्शियल बैंक को पेमेंट कर देगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, कहता है कि इंक्रीज़ इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ जाए, विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज नाउ कमर्शियल बैंक्स गेट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से फ़ंड लेगा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाए तो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट का पैसा जमा करा देगा। डिपॉजिटिंग मोर फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास ज़्यादा फ़ंड डिपॉजिट करा दिया अपना, तो आरबीआई के जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। कहता है नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो रेपो रेट था वो 5.15% है, और एट प्रेजेंट मैं आपको जून का बताती हूँ कितना है। जून की जो रेपो रेट है वो 4% है। नवंबर की रिवर्स रेपो रेट 4.90% है। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट जून 2021 की 3.35% है ड्यू टू कोरोना। अब आता है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कहता है इस प्रोग्राम में आरबीआई कुछ कोटा फिक्स करती है कमर्शियल बैंक के लिए। कहता है अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से कोटे के अकॉर्डिंग फ़ंड बोरो कर लिया तो ये तो रेपो रेट हुआ, ठीक है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट है वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को करेगा, तो ये हुआ रेपो रेट। बट इफ़ कमर्शियल बैंक बोरो लोन मोर देन देयर फिक्स्ड कोटा, अगर कमर्शियल बैंक कोटे फिक्स से भी ज़्यादा लोन ले लेता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो हमारी रेपो रेट को बढ़ा देगा। आरबीआई बाय चेंजिंग कोटा ऑफ कमर्शियल बैंक एंड बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ लेंडिंग बियॉन्ड द कोटा लिमिट कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, या तो क्रेडिट एक्सपेंड हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अगर आरबीआई ने उस कोटे को कम कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हुआ। अगर आरबीआई उस कोटे को बढ़ा दे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, तो ये क्रेडिट एक्सपेंड कहा जाएगा। आई होप कि आपको ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट या मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गया हो।